न्याय दो, न्याय दो। उनका अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उनका अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए, आज का धरना हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा लेबर सेल के द्वारा था। और हमारे दाईं ओर जो हमारे भाई देखते हैं, ये हमारी इकाई में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे जिम्मेवारी है इनकी, मोहम्मद रफ़ीक शेख जी। और हमारे बाईं ओर दीपक जी हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं। आज का पूरा धरना का आयोजन का पूरा कार्यक्रम आदमी से लेकर के सारी व्यवस्था का हमारे रफ़ीक साहब ने किया। मैं इनके सफल कार्यक्रम के लिए इनको धन्यवाद करता हूं, इनको बधाई देता हूं। साथ ही हमारे अर्जुन शाह जी भी हैं, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं कि तमाम साथियों ने जो मिलकर के आज का कार्यक्रम को सफल किया, इस बारिश के समय में भी, और बारिश होते हुए रहा और फिर भी लोग बैठ करके इस कार्यक्रम को सफल किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। हमारी मांग थी कि महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी राज्य के मजदूर हो, रोज़मर्रा का काम करने वाले हो, उनके साथ मारपीट करके उनका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करना, कहीं ना कहीं उसके साथ तो अभद्रता किया ही किया, उसके परिवार को समाज में जलित करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही कष्ट पहुंचाता है। हम लोग उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन रखा है कि ऐसा घटना जो भी लोग करते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोगों को भी महाराष्ट्र के, चाहे वो MP हो, मंत्री हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके निवास को घेरने का काम करेंगे और उनके साथ उससे ज़्यादा अभद्रता करेंगे। कारण हम अगर सम्मान देना जानते हैं तो हम सम्मान करवाना भी जानते हैं। हमारा जो सम्मान करेगा उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। हम प्रवासी लोग जब किसी भी राज्य में जाते हैं तो उनको अपना कर्मयोगी मानते हुए, उस धरती को नमन करते हुए, वहाँ के लोगों का भी नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा हमें जलित करना, हमारे साथ दुर्व्यवहार करना और उसको सोशल मीडिया पे दिखाना, हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी लोगों को जलित होता है उससे, तो निश्चित रूप से इतना अपमान हम लोग सहने वाले नहीं। आप कह रहे हैं अभद्रता का जवाब अभद्रता से दिया जाएगा, तो क्या इससे देश में बंटवारे की स्थिति नहीं पैदा होगी? मैं कह रहा हूँ तो सरकार को समझना है ना कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से होगी। अगर आज बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ये अधिकार है कि किसी भी राज्य के लोग किसी भी राज्य में, और हिंदी भाषा को आपने राष्ट्र भाषा घोषित किया है, तो हिंदी भाषा किसी भी राज्य में बोला जा सकता है। इसीलिए कि अलग अलग राज्य का भी जो भाषा है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। तो उस राज्य का ही आदमी आपका एक भाषा नहीं बोलता है तो किसी अन्य राज्य के लोग आपके भाषा को कैसे बोल सकता है? और अगर वो आपका भाषा नहीं बोल सकता है तो आपका या आपके भाषा का सम्मान करता है या नहीं करता है? आपके भाषा का और आपका जब सम्मान करता है तो भाषा नहीं बोलने पर आप उसको जलील करेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, उसके साथ गाली गलौज करेंगे और महाराष्ट्र छोड़ देने की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से अडानी और अंबानी का जो आज हर राज्य में काम चल रहा है हिंदी भाषी राज्य में, इसको तो हम बंद करा ही देंगे और बंद कर ही देंगे। और ऐसे मराठी अधिकारी और तानाशाही लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठाकरे परिवार जो आज अपने आप को बहुत बड़ा मराठी समझ रहा है, उसको महाराष्ट्र में ही जाकर के इतना कूटेंगे कि जैसे हम लोग धनिया को कूट देते हैं खल कूटने में, ऐसे कूटेंगे। और यहाँ पे आप अभी एक मुद्दा उठाया आपने मनीषा जी का, जो उनके साथ मनीषा का अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है, ये कार्यक्रम हमारा धरना प्रदर्शन तो तय था, लेकिन मनीषा के साथ भी जो घटना घटी है ये निश्चित रूप से बहुत ही कष्ट पहुँचाने वाला घटना है। इससे पूरा देश और हर उम्र के लोग, हर धर्म के लोग इससे कहीं ना कहीं बहुत ही कष्ट में है कि एक बेटी के साथ जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, ये उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना कष्ट देकर के उस बेटी की हत्या की गई है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो हत्या करने वाले लोग हैं वो पकड़े जाएं, सलाखों में जाएं और ऐसे लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस तरह की घटना जब देश में होती है तो सभी पार्टियां, सभी नेता लोग मंच से वो मुद्दा उठाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तो क्या सिर्फ मुद्दा उठाएंगे या इस पे कुछ काम भी करेंगे आप? देखिए, आज रामविलास पासवान जी के विचारों को छोटे अम्बेडकर के रूप में याद करते हैं। हम लोग रामविलास पासवान जी के विचारों के अगुवाई हैं और हमारे नेता रामविलास पासवान जी के छोटे भाई माननीय पशुपति कुमार पारस जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है और उन्होंने एक जांच कमेटी का गठन किया है 15 सदस्य लोगों की। और हम लोग 25 तारीख को मनीषा के गांव में जा रहे हैं, उसके परिवार से मिलेंगे, वहाँ की सभी वस्तुस्थिति को खंगालेंगे। हाँ, मेरे नेतृत्व में ही जाना है 15 लोगों की सदस्य।
और वह रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे, वहाँ की पूरी कहानी से अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितना भी संघर्ष होगा पूरा करेंगे। मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद रफ़ीक साहब भी जाएंगे, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव मनीष यादव जी भी जाएंगे और किरण भी है, निधि है, दयानंद राव साहब हैं, रामन्ना हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, 15 लोग हैं हम लोग जो जा कर के हर पहलू को जांचेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, दीपक जी भी हैं, दीपक जी भी उस कमेटी में हैं, तो हम लोग जा कर के पूरी जानकारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुहैया कराएंगे। आपकी पार्टी तो एनडीए का पार्ट है, वो महाराष्ट्र से है और हरियाणा का जो मुद्दा है तो वहाँ पे भी बीजेपी हमारी की पार्टी पार्टी एनडीए में थी। बाबा साहब के जयंती वाले दिन 14 अप्रैल को हमारे नेता ने घोषणा कर दिया कि हम एनडीए के हिस्सा नहीं हैं और जहां पारस वहीं हम। हमारे नेता जहां भी रहेंगे, चाहे वो एनडीए में रहे, चाहे वो इंडिया में रहे, हम लोग आस्था और विश्वास के साथ अपने नेता के साथ हैं और निश्चित रूप से मानवता और इंसानियत सबसे ऊपर है। हम लोगों का नेता और हम लोग किसी के साथ अन्याय हो उसके खिलाफ नहीं है। हम लोग न्याय के पुजारी हैं और न्याय दिलाने के लिए जो भी पहल होगा, चाहे किसी के साथ भी गठबंधन हो, उसके भी अगर उस राज्य में भागीदारी होगी तो उसका भी विरोध करेंगे। तो आए दिन ये मसला उठ रहा है, जैसे मनीषा जी को लेके, अभी मनीषा बेटी का जो अभी इन्होंने अपहरण किया है, बलात्कार किया है, ये सारी चीज़ें जो किया है, मैं तो यही फिर बार बार सरकारों से यही कहना चाहूँगा कि इसमें फास्ट ट्रैक बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर इनको फांसी दे दी जाए। ऐसा कानून लाया जाए देश के अंदर कि अगर एक बार, मैं तो कहता हूँ जिस तरह हर साल 15 अगस्त हो या 26 जनवरी जैसे तिरंगा फहराया जाता है, एक तारीख निश्चित करके 90 दिन के अंदर इन अपराधियों को, अपराधी नहीं ये आतंकवादी से बढ़ के हैं, क्योंकि उसी बेटी की पूजा होती है, उसी का अपहरण करते हैं, उसी का रेप करते हैं, इनको उसी मिसाल के तौर पे लाल किले के सामने खड़ा करके इनको गोली मारी जाए, जिससे कि दूसरा कोई अपराधी इस तरह की बात सोच ना सके। क्या सर सहमत हैं आप भी इस मांग से? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा सहमत हूँ मैं इस मांग से और मैं चाहूँगा कि सर इस पे सरकार को बहुत गहरा संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन तुरंत लेना चाहिए। नहीं तो सर दोषियों को लगता है ये तो सर बस हो करके हम तो छूट जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा केस चलेगा और कुछ नहीं होगा, लास्ट में होता भी यही है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लेकर आगे आए और इस पर कार्य करे, ताकि एक फास्टैग, जैसा कि भाई साहब ने कहा, एक फास्टैग बिल्कुल होना चाहिए। फास्टैग की सारे केसों को अलग रखकर इस मुद्दे को एक अलग तरीके से देखा जाए। बलात्कार के केसों के लिए अलग कोर्ट होना चाहिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए इस पर। और जो हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है सर, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि ये लोग दूसरे लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये लोग हमारे संविधान का विरोध कर रहे हैं। संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को कि अपने अपने भाषा में बात करें, कहीं भी रहे। तो ये लोग किसी व्यक्तिगत का वो नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे हैं, ये लोग संविधान और संविधान में जो लिखे गए शब्द हैं उनका विरोध कर रहे हैं सीधा सीधा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।